तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर जनरल गारा जो होता है वहाँ पर सीक्रेट रैलिक को लेने के लिए यहाँ पर गोडाउन विलेज में हमला कर दिया था। लेकिन वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वो उस गोडाउन यहाँ पर सीक्रेट रैलिक को पहन लेता है और उन सबका मसीहा बन जाता है और उन सबको यहाँ पर हरा कर भेज देता है, जिसकी वजह से बहुत सब लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे हीरो का नाम पड़ता है यहाँ पर किंग ऑफ लाइट। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है ग्रेट सीपी हॉर्न विलेज को। और वहाँ पर जनरल गारा जो यहाँ पर हमारे गोडाउन विलेज में हमारा हमला किया था, वही बंदा जो होता है दोबारा से यहाँ पर अटैक करने के लिए गया था यहाँ पर ग्रेट सीपी हॉर्न विलेज में, वहाँ के सिम्प्रेट टेम्पल में जाने के लिए। लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर ऑर्क सोल्जर जो होता है तैनात होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रीन ऑर्क सोल्जर भी होता है बहुत सारे, और यहाँ पर वो सब जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन सब के टुकड़ियों के। और फिर वहाँ पर हमको सफ़ेद ऑर्क्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेरा। और बेरा जो होता है कह होता है कि इन सबको यहाँ पर जान से मार डालो ताकि यहाँ पर हमारे सीक्रेट टेम्पल में जनाब जा पाए। और उसकी वजह से सबके सब यहाँ पर और जो होता है आगे बढ़ना शुरू हो जाता है उन सब ग्रीन ऑर्क्स के ऊपर हमला करने के लिए। और दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर गारा को। गारा जो होता है यहाँ पर बैठ कर आराम से अपने खाना को एंजॉय कर रहा होती है। और फिर एक सोल्जर जो होता होता है कि मास्टर उन सब ने हमला कर दिया है और कह होता है कि अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लो। और फिर वहाँ पर कह होता है कि उन सब तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और कह होता है कि लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है, वो सब तो खाली पीले ऐसे हमला करने के लिए आ रहा है। और बंदा जो होता है अपने यहाँ पर फूड को यहाँ पर चाकते हुए कह होता है कि वाह कितना खूबसूरत है और क्या टेस्ट है, वाह अच्छा लग रहा है। और कह होता है कि अपने फॉर्मेशन को तैयार कर लो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब बेकार है, पागल, उनके पास दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कैसे हमला करना है, सीधा हमला कर दो और ऐसे हमला कर दो। यहाँ पर हमला करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस प्लान चाहिए, प्लान। और अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और उन सबको यहाँ पर ख़त्म कर दो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सामने जो होता है वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर जो होता है आर्मर पहना हुआ सोल्जर और अपने शील्ड लेकर तैयार होती है। और पीछे होता है यहाँ पर ऑर्क्स अपने भाला लेकर, और लास्ट में होते हैं यहाँ पर तीरंदाज। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तीरंदाज जो होता है वो हमला कर देती है उन सब ऑर्क्स के ऊपर। और वो ऑर्क्स जो होता है वो इधर उधर ऐसे भागते जा रहा होता है बगैर किसी डिफेंस के, और जिसकी वजह से उन सब एरो की वजह से वो सब जो होते हैं ऐसे ही मारे जा रहा होता है। और उन सब एरो की वजह से बहुत सारे सोल्जर जो होते हैं वहीं पर ही मर चुकी होती है। और फिर वहाँ पर जो जितने भी सोल्जर होते हैं करीब आ जाता है, उनके पास जो होता है वो आके टकरा जाती है वापस शील्ड से, जिसकी वजह से पीछे की सोल्जर जो होता है अपने भाला से उन सबको जान से मारना शुरू कर देता है। जनरल भी ऑर्डर देता है कि इन सबको ऐसे ऐसे कत्ल करो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है इसकी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर फॉलो करते हुए सारे का सारे ग्रीन ऑर्क्स जो होता है उन सब सफेद ऑर्क्स को जान से मारना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर फिर हमको रेबा को दिखाया जाता है, रेबा जो होता है इन सब जंग को देख रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जनरल गारा को, गारा जो होता है वहाँ पर सब देख रहा होता है। और वहाँ पर सबको दिखाया जाता है सारे के सारे सफेद ऑर्क जो होता है वहाँ पर हार रहा होती है, कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, उनके पास यहाँ पर डिफेंस नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। इसी वजह से सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं उनके पास से हार चुकी होती है और सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं पर मर चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर रात हो जाती है और एक सोल्जर आके कह रहा होता है अपने जनरल से और कह रहा होता है कि लॉर्ड बेरा, यहाँ पर हमारे जितने भी सोल्जर वहाँ पर गया था सबको यहाँ पर जान से मारना पड़ा, मतलब सब यहाँ पर मर गए, अब हम क्या करें। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अभी रात हो चुका है, यहाँ पर ही कैंप बचा लो और हम यहाँ पर ही रहेंगे और मेरे ऑर्डर से पहले कोई भी हमला नहीं करेगा। दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है गारा भी कह रहा होता है कि मेरा ऑर्डर के अलावा कोई भी हमला नहीं करेगा, तुम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर यहाँ पर नजर रखे रहना ताकि यहाँ पर कुछ भी हरकत हो तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सके। और तुम लोग यहाँ पर ही कैंप लगा लो और यहीं पर ही एक्टिव मतलब यहाँ पर ही इंतजार करो, और उनके ऊपर अगर वो सब हमला करेंगे तो उनके पास इतना हिम्मत नहीं कि यहाँ पर हमारे साथ जीत पाए। फिर दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर गोडा विलेज को, गोडा विलेज में जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है बाईचुआन अपने घोड़े में बैठकर। और फिर वहाँ पर आकर हमारे हीरो और यहाँ पर ग्रैंड बूडवान को भी दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर हमारे जीजोन भी होता है, उन सबके साथ आकर मिल जाते हैं और कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर हमला हो चुका होता है कि ग्रेट सीपियन हॉर्न विलेज में यहाँ पर वो हमला करने वाला वार कोई नहीं गारा है, जो यहाँ पर हमारे हिलेट में हमला किया था वही बंदा दोबारा से यहाँ पर दूसरे सेक्रेट टेम्पल के ऊपर हमला करने के लिए गया है। फिर वहाँ पर लॉर्ड बूडान जो होता है वो कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर ग्रेट सीपियन हॉर्न विलेज में जो बंदा है यहाँ पर बेरा, वो बंदा
बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, वो अपने जान दे देगा लेकिन यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर कभी भी झुकाएगा नहीं, बल्कि यहाँ पर वो अपने अपनी जान भी दे देगा लेकिन यहाँ पर अपने टेम्पल को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर वो मारा गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो सब उस टेम्पल हमारे टेम्पल में कब्जा कर लेंगे और वो यहाँ पर एक बड़े हस्ती भी चला जाएगा। इसी वजह से हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर वहाँ पर ये सब बातें कर रहा होता है, एक बच्चा जो होता है जाते जाते गिर जाता है, फिर वहाँ पर लॉर्ड जो होता है उसको उठा लेता है, जिसकी वजह से वो शुक्रिया करते हुए वो बच्चा जो होता है ऐसे चला जाता है। और फिर वहाँ पर वो लॉर्ड जो होता है वो कहना शुरू कर देता है कि अगर भाई चुआन किंग ऑफ लाइट आपको यहाँ पर जाना होगा उसकी मदद करने के लिए। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ये बात सुनकर कहता है कि क्या मैं वहाँ पर जाऊँगा, क्या वो सब मेरे यहाँ पर विश्वास करेंगे, मैं तो एक इंसान हूँ ना। और फिर कह रहा होता है कि नहीं, आप ही जानते हैं, आप हमारे किंग ऑफ लाइट है, आपको यहाँ पर हमारे गॉड ने चुना है और आपको यहाँ पर सब लोग मानेंगे। और अगर नहीं माना तो क्या हुआ, मैं आपके साथ एक बंदे को भेजने वाला हूँ जिसको सब लोग जानता है और उसके यहाँ पर कहने बात पर सब लोग विश्वास करेगा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है और तुम यहाँ पर सबके सब यहाँ पर जंगलों पर एक दिन राज करोगे, तुम ही यहाँ पर हमारे किंग ऑफ लाइट हो, तुम हमारे सेवियर हो। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि चलिए ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर उसको यहाँ पर मतलब हमारे हीरो के साथ जिस बंदे को भेजने वाला है वो और कोई नहीं, यहाँ पर ब्रेन होता है। और फिर वहाँ पर ब्रेन के यहाँ पर इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे साथ जाएगा और ये हर एक बंदे को जानता है और इसके बाद कोई भी यहाँ पर नहीं मना करेगा। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं कुछ सोल्जर को निकल ऐसे निकल जाती है। फिर वहाँ पर रास्ते में जाके यहाँ पर प्लान बनाना शुरू कर देता है कि यहाँ पर बेरा जो है यहाँ पर है और अगर हम ईस्ट से जाएंगे तो यहाँ पर उसके यहाँ पर जनरल गारा की सोल्जर है और अगर उसने देखा तो हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो यहाँ पर उसके ऊपर मतलब ईस्ट से हम नहीं जा सकते हैं, तो हमारे पास जाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बेरा की भी मदद चाहिए। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि उस बेरा के साथ मिलने के लिए तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेरे पास उपाय नहीं है। और अगर हम बेरा के साथ नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर हमारे सोल्जर उतना भी ज़्यादा नहीं है कि उनके साथ हम फाइट कर सके, तो यहाँ पर बेरा के साथ हमको यहाँ पर मिलना ही होगा, उसके साथ हमारे प्लान को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम सब यहाँ पर उसके साथ हमको यहाँ पर मुलाकात करने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए हमें। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कर होता है कि दूसरी तरफ इस रास्ते से जाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, और ना यहाँ पर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर गारा के सोल्जर हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्रेन जो होता है कहना शुरू कर देता है कि लॉर्ड मैं आपको यहाँ पर लॉर्ड बेरा के पास ले जा सकता हूँ, एक खुफिया रास्ता को मैं जानता हूँ, उस जगह से कोई भी हमको यहाँ पर नहीं ढूंढेगा। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि चलो ठीक है उसी रास्ते से हम जाएंगे। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है ब्रेन वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो ठीक है मास्टर यहाँ पर निकल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वो कह रहा होता है चलो ठीक है चलते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखा देता है सोल्जरों के बीच में जो होता है वही छोटे बच्चे को, उस छोटे बच्चे को यहाँ पर ब्रेन देखकर उसको यहाँ पर खींच कर बाहर ले आता है। और फिर वहाँ पर बाहर लाकर कह रहा होता है कि तुम तो एक छोटे बच्चे हो, जाके यहाँ पर घर में यहाँ पर प्रैक्टिस करो, यहाँ पर क्यों जा रहे हो, जंग में क्यों जा रहे हो। फिर वहाँ पर वो अपने उसी हाथ मतलब ब्रेन के हाथ को झुटलाते कर रहा होता है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर फाइट करूँगा, फाइट करने के लिए जाऊँगा मैं यहाँ पर। और फिर वहाँ पर उसको ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो कहने लगता है किंग ऑफ लाइट, किंग ऑफ लाइट। और फिर वहाँ पर उसकी बात सुनकर वहाँ पर हमको दिखा देता है बाचुआन जो होता है, जीचुआन जो होता है उसके पास पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर जीचुआन जो होता है वो कह रहा होता है बच्चे तू यहाँ पर, और कह रहा होता है कि देख लेना यहाँ पर किंग ऑफ लाइट भी मुझे पहचानता है, और कह रहा होता है कि मैं भी जंग में जाऊँगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके पास आकर कह रहा होता है कि बच्चे तू अभी छोटा है, जंग में ना जा पाएगा, तू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब जंग में आइयो। फिर वहाँ पर वो बच्चा कहना शुरू कर देता है कि क्या आप अपने बात को यहाँ पर झुटला रहे हैं, आप ही तो कहा था कि आपने यहाँ पर जगह को प्रोटेक्ट करना है, वो अपना है अपना है अपना है, इसी वजह से उसको प्रोटेक्ट करना ही होगा, चाहे जो कोई भी हो उसे अपने प्रोटेक्ट करना होगा। और मैं छोटा बच्चा हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी जगह को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वहाँ पर उसके बात सुनकर हमारे हीरो जो होता है वो कर होता है कि बच्चे तू तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार बच्चे है। और फिर वहाँ पर उसको यहाँ पर थपथपाते कर होता है कि बच्चे तू यहाँ पर ठीक है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उसको कहना शुरू कर देता है कि आपने मुझे इस नाइफ को दिया था, क्या आप मुझे यहाँ पर लड़ाई करने के लिए दिया था, यहाँ पर घर में बैठकर यहाँ पर साग मूली काटने दिया था। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो कहता है कि चल बच्चे तू ठीक है, यहाँ पर तू आज से मेरा यहाँ पर टीम का मेंबर है और तू यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा, तू बल्कि मेरा प्रोटेक्ट करेगा, मतलब मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तू यहाँ पर तुझे भी मतलब मुझे यहाँ पर कोई भी अटैक करेगा तो तुझे यहाँ पर मुझे उसके उस बंदे से बचाना होगा, समझ गया ना तू। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वो कर होता है चलो ठीक है मास्टर आपका हर एक बात मेरे सलाह को है पर। और फिर वहाँ पर ब्रेन को जो होता है चिढ़ाते हुए ऐसे चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रेन जो होता है उसके पास यहाँ पर हमारे हीरो जो आकर कह रहा होता है कि ब्रेन इस बंदे को यहाँ पर देख रहा आगे जाके बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा सोल्जर बनेगा और इसको ट्रेनिंग देना तुम ही है। और फिर वहाँ पर दूसरी
दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बेरा के टीमों को। और फिर वहाँ पर बेरा जो होते हैं वहाँ पर गुस्से में होती है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर डे 1 सोल्जरों ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया होता है। और वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर थोड़ी देर और हम वेट करेंगे, अगर वो सब हमारे ऊपर नहीं अटैक करेंगे तो हम उसके ऊपर अटैक करके उन सबको जान से मार डालेंगे। और फिर वहाँ पर बाकी सोल्जर भी कह होता है कि ठीक है मास्टर, आपकी हर एक बात हमारे सिर के ऊपर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है वो फिर से वेट करना शुरू कर देता है थोड़ी देर के लिए। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है पहाड़ी इलाका सीन, और वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं कह होता है भाई तू कौन सा रास्ता कह रिया है, यही तेरा सीक्रेट रास्ता था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्रेन होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर मेरे पास तो यही रास्ता था, यही सीक्रेट रास्ता था, जो यहाँ पर कोई भी इस रास्ते को डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इतना छोटा रास्ता है। और फिर हमारे हीरो को कह रहा होता है कि जिसने भी इस रास्ते को बनाया है वो उसके पास ब्रेन तो था, यहाँ पर उसके पास जिगरा भी था। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है चल ठीक है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं यहाँ पर उन सब की बेट करते हुए उनके यहाँ पर सबर की बांध टूट चुकी होती है। इसी वजह से बेरा उड़ते हुए कह रहा होता है कि उन सबको ना छोड़ूंगा, उन सबको खत्म कर दूंगा। अपने सोल्जर को कहो सोल्जर यहाँ पर तैयार हो जाओ, क्योंकि हम उस ग्रीन ऑर्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तभी वहाँ पर आवाज आते हैं कि यहाँ पर तुम सारे के सारे सोल्जरों को लेकर अपने जान बात देना चाहते हो क्या, यहाँ पर सारे के सारे सोल्जरों को मार डालना चाहते हो। तभी वहाँ पर आ जाता है यहाँ पर हमारे हीरो जीजुआन। और फिर वहाँ पर जीजुआन की कोल्ड एंट्री को देख कर होता है तू कौन है भाई। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर एंट्री कर चुकी होती है यहाँ पर ब्रेन। और फिर वहाँ पर ब्रेन को भी देख कर होता है कि अरे ब्रेन तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और कर होता है कि इससे मिलो, ये है यहाँ पर किंग ऑफ लाइट जो हमारे सेवियर है और इसको हमारे गॉड ने चुना है, और यहाँ पर वुडन मास्टर ने यहाँ पर इसको भेजा है हमारे मदद करने के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पर बेरा जो कहना शुरू कर दे अरे ये तो एक ह्यूमन है, क्या तुम पागल हो गए हो, हमारे यहाँ पर बेइज्जती करवाना चाहते हो यहाँ पर ह्यूमन सोल्जर को लेकर, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई है कि ह्यूमन सोल्जर के ऊपर डिफेंड करते हो। और फिर वो कहना शुरू कर देता है कि नहीं, इसको हमारे गॉड ने चुना है और यहाँ पर ये किंग ऑफ लाइट है, ये हमारा सीबियर है, यही हमको यहाँ पर बचाएगा और ये आगे जाके हमारे लीडर होगा, और इसको हमारे लॉर्ड वुडन ने खुद भेजा है। फिर वहाँ पर पीछे से एक सोल्जर आके कहना शुरू कर देता है कि अरे भाई जुआन तुम क्या कह रहे हो यहाँ पर, मतलब ब्रेन तुम्हें क्या कह रहे हो। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर लॉर्ड की यहाँ पर बातों को इनकार करना चाहते हो। और फिर वहाँ पर उसको दिखा देता है वही पत्ता। और फिर वहाँ पर पत्ता को देखकर होता है कि अरे मैं पढ़ना नहीं जानता, वरना मैं बता देता कि वुडन के लिखा कौन सा है, वरना तुम तो देख ही लेते। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तू तो ना। और फिर हमको दिखा देता है वहाँ पर वो बेरा जो होता है कहना शुरू कर देता है कि ब्रेन मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ पर तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ पर मुझे तुम पर यहाँ पर पूरी तरीके से विश्वास है। और फिर वहाँ पर बेरा जो होता है आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर आगे जाके जो होता है झुक जाते हैं। और फिर वहाँ पर झुकने के बाद कहता है कि मैं हूँ बेरा, एक नाइट सोल्जर, मैं आपके हर एक हुक्म को मानने के लिए तैयार हूँ, आप हमारे लॉर्ड है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जाते हैं उसको उठाने के लिए, लेकिन वो बंदा पहले ही उड़ जाती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उन सबको बताना शुरू कर देता है कि मेरे यहाँ पर एक प्लान है, हम लोग अटैक नहीं करेंगे और सारे के सारे सोल्जर जो है वहाँ पर पत्थर के ऊपर उठ जाए, और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा तबाही करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक सुनामी आने वाला है इस जगह पर। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है सुनामी, कौन सा सुनामी। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आने वाली है और देख लेना यहाँ पर क्या होगा उन सब ऑर्क सोल्जरों की। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डैम की सीन, और फिर वहाँ पर डैम में जो होते हैं बहुत सारे सोल्जर होती है, और फिर वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर जो होते हैं उस डैम को घिरे होती है ताकि इस डैम को कोई भी ना तोड़ पाए, और वहीं पर एक कैंप लगा के रखा होता है यहाँ पर ग्रीन ऑर्क्स ने। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर बाइचुआन और रॉजर को। रॉजर जो होते क्या होता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर तैनात हुआ है, हम कैसे जाएंगे उस डैम को कैसे तोड़ेंगे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक सोल्जर को कहता है कि जाओ कि यहाँ पर जर्नल को ऑर्डर कर दो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ जर्नल का सीन। जर्नल जो होता है उसके पास एक सिपाही आकर कहता है कि यहाँ पर डैम को चारों तरफ से हमारे सिपाहियों ने घेर लिया है, और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि उस डैम के ऊपर कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है, अब हमारे सिपाही वहाँ पर पहुंच चुके हैं तो उस डैम को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि चलिए ठीक है। और फिर वहाँ पर जलनगारा जो होता है वो कह रहा होता है कि अब अटैक कर दो यहाँ पर ऑर्क सोल्जरों के ऊपर। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ग्रीन ऑर्क्स बहुत सारे जो होता है अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और फिर वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क जो होता है आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस खबर को यहाँ पर मिल चुकी होती है लॉर्ड मेरा को। लॉबैट जो होता है वहाँ पर वो भी तैयार हो जाते हैं उन सब सोल्जरों के साथ फाइट करने के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है फाइट करना शुरू कर
कर देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर हमारा हीरो जो तो चट्टान के ऊपर होती है और मुस्कुरा रही होती है और सारे के सोल्जर जो होता है उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पर उन सबको हराना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब सोल्जर जो होता है उन सब ग्रीन ऑर्क्स को तबाह करते जा रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर लॉर्ड बेरा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, इसी वजह से सोल्जर को काटते जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि उन सबको तो छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ वहाँ पर ब्रेन जो होता है होता है कि ये सब सोल्जर अब इतना ज़्यादा टेक नहीं पाएगा तो अब क्या करेंगे। और फिर कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये सुनामी बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है, तुम देखते जाओ। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अपने सिपाहियों को पीछे हटा लो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर सुबह हो जाती है और फिर वहाँ पर तभी एक आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे लोग जो थे उसी की तरफ देखना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर डैम चूक चुकी होती है और वहाँ पर डैम के तोड़ने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाती है और वहाँ पर सुनामी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं ऐसे भगना शुरू हो जाती है। सब लोग जो होता है इसी तरह भग रहा होती है उस पानी से बचने के लिए, लेकिन ये सुना कि ये डैम जो होता है ज़्यादातर यहाँ पर डीमन सोल्जरों को जान से मार डालता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ग्रीन सोल्जर मतलब यहाँ पर ग्रीन सोल्जरों को जो होता है वहाँ पर सफ़ेद जो होता है उन सबको मारते हुए उन सब पानियों में भेजता जाता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के यहाँ पर टीमों को जो यहाँ पर नाव में बैठकर आ चुके होते हैं इस तरफ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस डैम को किसने कैसे तोड़ा था और हमारे हीरो के दोस्तों के पास था अभी ये था स्पिरिचुअल पावर, इसी वजह से वहाँ पर उस डैम को जो है तोड़ के रख देता है नीचे की तरफ से। और फिर वहाँ पर उस डैम को तोड़ने की वजह से बहुत बड़ी सी एक पानी की सुनामी आ गया और वो सब सोल्जर जो था पर उस पानी में बहकर मर गया। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते क्या होता है कि चलो अब हमारी बारी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे ऑर्क सोल्जरों को जो यहाँ पर फाइट करे होता है और फिर वहाँ पर इंसानी सोल्जर भी यहाँ पर आ जाती है और उन सबको जान से मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर इंसानी सोल्जरों के पास तो होता है यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर, तो इनके पास कौन ही टिक पाएगा भाई, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता और उन सबको जो होता है जान से मार डालना शुरू कर देता है। उन सब ग्रीन ऑर्क जो होता है वहाँ पर जान से मरी जा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोग जो होता है फाइट कर रहा होता है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लॉर्ड बेरा के ऊपर जो थे एक अटैक होने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक सी फेलिंग शॉट जो होते हैं आती हुई उस बंदे को यहाँ पर टपका देती है। और फिर ये शॉट और किसी और का नहीं हमारे हीरो की होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर बाईचुआन जो होते हैं वो भी अपने कर्तव्य दिखा रहे होते हैं और अपने शॉर्ट स्किल से वहाँ पर उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर बाईचुआन मुराजर जो होते हैं वो भी यहाँ पर अपने शॉर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हैं उन सबको जान से मार डालना शुरू कर देते हैं। और ये सब देखते हुए यहाँ पर लॉर्ड गारा जो बेरा जो होते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर हैरान हो चुकी होती है कि यहाँ पर ह्यूमन सोल्जर भी उनके साथ है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। दूसरी तरफ सब लोग जो होते हैं उन सब वॉर को जो होते हैं जहाँ खत्म कर देती है, सारे के सारे वॉर को यहाँ पर खत्म कर देती है, जिसकी वजह से वॉर जो है खत्म हो चुकी है और अपने सिटी को भी बचा लिया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लॉर्ड बेरा जो होता है वो वहाँ पर हमारे हीरो के सामने झुक जाती है और क्या होता है कि टेंशन मत लो ना, ये सब हमारे साथी है, तुम्हारे साथी है, टेंशन मत करो, ये तुम्हारे साथ होगा हमेशा। और फिर वहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर हमने तो सारे के सारे ऑर्क सोल्जर को तो हरा दिया, लेकिन इनका जर्नल कहाँ पर है, जर्नल गारा तो कहीं पर ही नहीं दिख पा रहा है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने मार्क्स को यहाँ पर खोल लेता है और फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर लॉर्ड बोडोन के पास जो होता है मैसेज पहुंच चुकी होती है कि यहाँ पर किंग ऑफ लाइट ने उस जंग के बदलाव को यहाँ पर बदल दिया है और वो यहाँ पर इतिहास लिख रही होती है कि यहाँ पर लॉर्ड किंग यानी सन ऑफ मतलब किंग ऑफ लाइट जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमारा सेवियर है, वो यहाँ पर आकर कितने ज़्यादा यहाँ पर वॉरियरों को जान से मार डाला और इसने हमारे यहाँ पर सिपाहियों को भी बचाया और हमारे सीक्रेट टेम्पलों की बचाया और यहाँ पर वो हमारे मसीहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन सब और सोल्जर को जो यहाँ पर पानी में डूबकर मर चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है ह्यूमन सिटी की तरफ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है रास्ते से जो होता है स्टारलिंग चला जा रहा होता है और ये बंदा जो है हमारे हीरो के भाई की तरह है। और फिर वहाँ पर वो उसके मन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा गमे होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दो बंदे जो होते हैं बातें करते जा रहा होता है कि स्टारलिंग है ना, ये तो यहाँ पर जीचुआन का साथी है ना, लेकिन यहाँ पर ये तो फॉरेस्ट को हार गया, अब क्या ही कर लेगा, ये फॉरेस्ट को हारने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वहाँ पर इन दोनों की ये बात सुनकर यहाँ पर दो सोल्जर आते हुए कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर गलत अफवाह फैला रहा हो, इसी वजह से तुम दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जा रहा होता है। फिर वहाँ पर स्टारलिंग जो होता है इसी तरह जा रहा होता है, लेकिन उसका पीछे से आवाज आती है कि स्टारलिंग, और फिर अब कह रहा होता है कि तुम्हारा ये दोस्त नहीं है क्योंकि तुमने यहाँ पर फॉरेस्ट को नहीं जीत पाया, ये तो यहाँ पर डीमन सोल्जरों का तादाद थे, ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर होना तो ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ होता ही रहता है। और इसका नाम है डेलेन, और डेलेन ये तो यहाँ
पर हमारे हीरो के दूसरा भाई यानी भाई की तरह ये तीनों एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है, वहाँ पर स्टार्लिंग जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या जीचुआर को कोई खबर मिला तुम्हें। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन मतलब उसके ऊपर नजर रखा हूँ और टेंशन मत करो। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि डीमन कल्ट से भी यहाँ पर आवाज आई है। और फिर कह रहा होता है कि चलो छोड़ो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है एक सोल्जर जो होता है वहाँ पर डेलन के पास आते हुए और एक रिपोर्ट दे देता है। और कह रहा होता है उसमें रिपोर्ट में लिखा होता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट में जो है एक बंदा जिसका नाम किंग ऑफ लाइट है उसकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दबदबा चल रहा है। और फिर वहाँ पर डेलन कहना शुरू कर देता है कि ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर वहाँ पर सीन कट होकर हमको दिखा देता है यहाँ पर जालनर गारा का सीन। गारा जो होता है अभी तक नहीं मरा होती है और कह रहा होता है कि उसकी तो मैं किंग ऑफ लाइट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टोरोरो।